पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल, बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया, बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, दक्षिण पश्चिम का आमदार कैसा हो, सुरेंद्र भाऊ जैसा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा विजय। महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान, संविधान के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। किन मुद्दों को लेकर आप इस वक्त इस चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सबको जय भीम करता हूं और हम आरोग्य, शिक्षण, रोजगार ये मुद्दे पे हम रास्ते पे उतरे हैं क्योंकि हम 70 साल से देख रहे हैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं है। एजुकेशन इन्होंने ख़त्म कर दिए, सरकारी स्कूलें बंद कर दिए, अपने खुद की संस्था चला रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से, पैसा भर रहे अपने घर का, समाज के नाम से खड़े होते हैं, इसी कोटे से खड़े होते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपना घर ही भर रहे हैं। हम लोगों के तक जा रहे हैं तो हमको लोगों की भावना समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने कांग्रेस और बीजेपी की सरकार देखे है। इस बार हमको तीसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनका शासन देखना है। लोगों तक हम जा रहे हैं, ये मुद्दे लेके जा रहे हैं और लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का। और भी मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई है और हम लोगों के घर में जा रहे हैं, 4-4 बच्चे एक के घर में, लेकिन एक ही बच्चा कमाई करता है, 3 बच्चे घर में हैं। ये बहुत समस्या है रोजगार की। यही मुद्दे से हम लोग सड़क पे उतरे हैं। जिस क्षेत्र में आप उतरे हुए हैं उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है। ऐसे करके कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस की मक्तेदारी है उस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 3-4 इलेक्शन से उनको वहाँ से कोई हिला नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप किस हद तक उन्हें टक्कर दे सकेंगे? देखिए, फडणवीस सर ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, अभी डीसीएम है, और इनके खिलाफ में अभी हम 20 साल से देख रहे हैं कांग्रेस कोई दमदार कैंडिडेट जानबूझ के नहीं दे रही है। इनके अंदर से साठगांठ है कि ये लोग भी, कांग्रेस भी यही चाहती है कि यहाँ से बीजेपी चुन के आए, क्योंकि पिछले बार उन्होंने जो कैंडिडेट दिए थे आशीष देशमुख, वो भी यहाँ पे लाया गया था बीजेपी को जितवाने के लिए। और अभी इस बार जो गुड़गे पाटिल है ये भी सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है, वो नगर सेवक रहते हैं जयताड़ा के तरफ से, लेकिन उनका दक्षिण पश्चिम में कोई सहकार्य नहीं है। पब्लिक ये जान चुकी है कि टक्कर अगर यहाँ पे कोई दे सकती है तो बहुजन समाज पक्ष ही दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1-1.25 लाख तक बौद्ध समाज के लोग हैं और बाकी समाज का भी हमको समर्थन मिल रहा है। तो इसीलिए अगर बीजेपी को हराना है तो बीएसपी के सिवा यहाँ पे पर्याय नहीं है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो कहीं भी कांग्रेस भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रही है और आप भी उसी मुद्दे को लेकर आगे आए हुए, तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में लोग कहाँ पर डाइवर्ट होंगे? देखिए, हमारे समाज के चटपुंडे जो लोग हैं वही हमारे समाज को दिशाभूल करते हैं। जो कांग्रेस ने बाबा साहेब को संविधान कमेटी में जाने के लिए जो विरोध किया है, वो क्या हमारा संविधान बचाएंगी और क्या आरक्षण बचाएंगी? ये सिर्फ ये हमारे को भूल तपा दे रही है, गलत फहमियाँ पैदा कर रही है समाज में कि कांग्रेस बहुजनों की हिताई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये बहुजन हिताई नहीं है। ये 60 साल से हम देखे ना इनका राज, कुछ भी नहीं किए इन्होंने। ये सिर्फ अपना संगठन चलाने के लिए आज दिशाभूल कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बीएसपी के तरफ लोग ज़्यादा कन्वर्ट होंगे लोकसभा में? क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि 1-1.25 लाख का पॉपुलेशन यहाँ पे है एससी समाज का, लेकिन एससी समाज से भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो लोग उनकी तरफ भी डाइवर्ट होंगे ना? आप बराबर बोले आपने। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत लोगों को खड़ा किया है। हमारे वोट डाइवर्ट करने के लिए उनका वही प्लान है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी मजबूत तरीके से सामने आ रही है, तो इनको कैसे फेल किया जाए, इसीलिए इन्होंने चटपुंडे लोगों को खड़ा किए है। लेकिन हम जब समाज में जा रहे हैं, हमको ये समाज के तरफ से ये बात आ रही है सामने कि हम छोटे मोटे पार्टियों को इस बार वोट नहीं देंगे। जो राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजनों की एकमेव ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो है बहुजन समाज पार्टी, सारा समाज अभी एक तरफा राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ देने वाला है। लेकिन पिछले अगर हम लोग गत 10 वर्षों की अगर हम लोग बात देखते हैं
तो गत 10 वर्षों में स्थिति ऐसी थी कि बीएसपी का जो एक मॉब हुआ करता था, वो उसमें भी कुछ तो लोग अलग होके उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां शुरू की है। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी की तरफ कितने लोग ये हो पाएंगे? आप बराबर बोले, तो वही यही इनकी इस मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे ख़त्म करना। क्योंकि एक वक्त तीसरी बड़ी पार्टी कही जाती थी, आज उतना मॉब नज़र नहीं आता है। देखिए, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे तीसरे नंबर पे है, और एक मनुवादी पार्टी है और एक गांधीवादी पार्टी है। इनका यही विचार है कि यहाँ पे अम्बेडकरवादी जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय लेवल पे एक पार्टी है और सेंटर पे तीसरे नंबर पे आती है, तो इनको कैसे ख़त्म करना। इसीलिए यहाँ पे चटपुंडे लोगों को ये लोग बढ़ावा कर रही है कि यहाँ कैसे बहुजनों के वोट जो है वो डाइवर्ट हुए। अभी लोगों को ये बात समझ में आई है। 10 साल, जैसे आपने बोले कि 10 साल से ही चालू है, तो 10 साल से चालू है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए बाकी लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये बात आ चुकी है, लोग समझ गए हैं कि नहीं बा, अभी अगर अपने को कुछ करना है तो बीएसपी को खड़ा करना है। आज ये दक्षिण पश्चिम के उम्मीदवार सुरेंद्र भाऊ डोंगरे, इनके प्रचार में हम लोग आए हैं। बहुजन समाज पार्टी ये संविधान की रक्षक पार्टी है। ये जो मेरे हाथ में जो संविधान देख रहे हैं, ये संविधान तथागत बुद्ध का विचार से लेकर तो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार लास्ट में, तो ये 2500 साल का जो संघर्ष है, ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज़्म, ये संघर्ष का परिणाम इस देश का इतिहास है और इस इतिहास को इस किताब में संजोया गया है। इस किताब के संविधान के रक्षक के लिए संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। संविधान की रक्षा करना, उसको अमल करना, रक्षा ही करना नहीं तो अमल करना, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये जो मानवता के जो मूल्य है, ये मूल्य पे अभी तक अमल नहीं हुआ। जिस हम एरिया में खड़े हैं, ये एरिया करीबन 40-50 साल से बैठा हुआ है, लेकिन आज भी इनको इनके मालकी के पट्टे नहीं मिले। जो लोग बेघरों को घर देने की बात करते, तो उनको तो बेघर करने का काम ये शासन कर रही। ये जो मनुवादी और गांधीवादी दोनों मिली हुई है, अंदरूनी पंजा और कमल। अभी जो यहाँ का कमल छाप जो इंसान है, उसके साथ में उसी में कमल में रहा हुआ जो मिनिस्टर था, उसका बेटा पंजा पे खड़ा है। आज इस एरिया में अगर बात करें तो पंजा पे कौन खड़ा है? जो बीजेपी का जो मिनिस्टर था कमल का, वही पंजा का उसका बेटा खड़ा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी अंदरूनी मिली भगत है। ये नहीं चाहते कि तीसरा फ्रंट, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का तीसरा फ्रंट, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आ गया है, ये नहीं चाहते। इसलिए अगर पंजा को अगर वोट जो देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कमल नहीं आना चाहिए करके पंजा को वोट दो, तो पंजा वालों ने तो बाबा साहब की ऐसी तैसी की, उनके संविधान की ऐसी तैसी की, मूवमेंट की ऐसी तैसी की, पूरे देश की ऐसी तैसी करने का काम कांग्रेस ने किया है। और उसी कांग्रेस के जो लोग हैं, जैसा अभी पंजे के साथ में कौन है? शरद पवार, जिसने 16 साल नामांतर के नाम से समाज का सत्यानाश किया। उसके साथ में कौन है? जिसने घरी नाही पीठ आणि मागतात विद्यापीठ म्हणणारा बाळ ठाकरेचा पोरगा, तो शिवसेना त्या यांच्यासोबत आहे। म्हणजे पंजासोबत शरद पवार आणि ठाकरे ही अशी मंडळी आहे ज्यांना या समाजाचं देणं घेणं नाही, वाटोळं करायचं आहे। म्हणून पंजावालेही आणि कमळवाले तेच आहेत। आणि म्हणून आता तिसरा पर्याय, 60 वर्ष काँग्रेसने सत्ता भोगली आहे, 20 वर्ष कमळांनी सत्ता भोगली आहे भाजपनी, आणि आता तिसरा पर्याय मी म्हणत नाही, इलेक्शन कमिशन म्हणते की राष्ट्रीय स्तरावर तिसरा क्रमांकाचा पक्ष आहे बहुजन समाज पार्टी। निळे झेंडा आहे, बाबासाहेबांचं हत्ती आहे, एकमेव असं राष्ट्रीय पक्ष आहे, चिन्ह आहे। आणि म्हणून आता यानंतर ही जी जनता आहे ती आता भूलतापेला बळी पडणार नाही आणि ते हत्तीला मतदान करेल आणि बाबासाहेबांचा सन्मान करेल। कारण बाबासाहेब म्हणाले होते की आपल्या बहुबेटींच्या इज्जतीचं जसं तुम्ही रक्षण करता तसं मतांचं रक्षण करा। आमच्यातले काही छूटभैये जी दलाल मंडळी आहे, ती मंडळी पंजाला मत द्या म्हणतात का? तर कमळाला थांबवण्यासाठी। कमळ आणि पंजात काही अंतर नाही। त्यांनी या देशाचंही वाटोळं केलं, संविधानाचं वाटोळं केलं, आणि जर थांबवायचं असेल म्हणजे आरक्षणापासून तर बेरोजगारीपर्यंत, अन्न वस्त्र निवारा, आज 80 करोड लोकांना उपाशी आहेत म्हणून त्यांना आम्ही अन्न फुकट देतो ही म्हणणारी मंडळी, 60 वर्षे त्यांनी सत्तेचं काय केलं?
आजही म्हणजे उपासाने मरणारी लोक, शिक्षण आणि आरोग्याचा काय प्रश्न आहे? मागे तुम्ही कोविडच्या काळात पाहिलं तर आरोग्याची धज्जिया उडून गेली आहे. शिक्षणाची तुम्ही पाहिलं की नागपुरातलं शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला, खाजगीकरण झालं. कोणी केलं? काँग्रेसने केलं. काँग्रेसने शिक्षणाचं बाजारीकरण केलं, खाजगीकरण केलं आणि त्यांच्या दलालांना, त्यांच्या समर्थकांना मोठं केलं. कॉर्पोरेशनच्या शाळा म्हणून बंद आहेत. इथं जी वस्तीतली जी मंडळी आहे सर्व कॉर्पोरेशनच्या शाळेत शिकणारी मंडळी आहे. आणि म्हणून सुरेंद्रभाऊ डोंगरे म्हणजे आता प्रश्न हा येईल हे निवडून येतात की नाही, परंतु यांची ताकद वाढवणं ही आमची काम आहे. हे आमचं काम कशासाठी? सुरेंद्र भाऊच्या पाठीमागे एवढी मंडळी आहे आणि ते आमदार बनू शकतात, आमदाराच्या रांगेत आहेत आणि ते मुख्यमंत्र्याला सुद्धा हरवू शकतात. आम्ही बहुजन समाज पार्टीने अनेक मुख्यमंत्र्याला हरवलेलं आहे आणि सुरेंद्रभाऊ डोंगरे इतकं सहज साधं घेण्यासारखं व्यक्तिमत्व नाही आहे. सर्वसामान्यातून, जनतेतून, जमिनीवरून चालणारे हे व्यक्तिमत्व आहे आणि म्हणून मोठमोठे दिग्गज जरी असले तरी ते प्रस्थापित खूप कमी मताचे आहेत. आम्ही बहुजन समाजाचं नेतृत्व करतो. 85% बहुजन समाज आहे. ते आत्ताच बोलले, एकटा बौद्ध समाजाने ठरवलं तरी 1.25 लाख बौद्ध समाजाचे आहेत. त्या 3% वाल्यांचा निवडूनच येऊ शकत नाही आणि म्हणून हाच तुमच्या आवाज इंडियाच्या माध्यमातून हा मेसेज जावा की बहुजन समाज पार्टी 3ऱ्या क्रमांकाची पार्टी आहे. एक चोर होता, काँग्रेसवाल्यांनी चोऱ्या केल्या, भाजपवाल्यांनी डाके टाकले. चोर डाकूंच्या पार्ट्या आता सोडा आणि 3रा पर्याय जो चांगला आहे तुमच्या आमच्यातला उमेदवार आहे त्यांना निवडून द्या. एवढीच मी या प्रसंगी विनंती करतो जनतेला आपल्या वतीनं. आणि हत्तीच्या समोरील बटन दाबा आणि निळ्या झेंड्याचा सन्मान राखा असं मी अभिवाचन देतो. धन्यवाद.